मेरे द्वारा लिखी हुई कविता की पुस्तक जो प्रकाशित हो चुकी है, उस पुस्तक से मैं पहली कविता प्रस्तुत करता हूँ। इसके बाद आदर्श समाज का 38वां भाग मैं आप लोगों को बताऊंगा। कविता इस प्रकार है। कठिन पथ पर चलकर मंजिल को पाना है, कठिन पथ पर चलकर मंजिल को पाना है। ज्ञान के सुमनों से मन को सजाना है, ज्ञान के सुमनों से मन को सजाना है। मानव का तन बंधो मुश्किल से मिलता है, मानव का तन बंधो मुश्किल से मिलता है। खंडित सुमन है नर कभी नहीं खिलता है। ज्ञान का पवन सच्चे हृदय से बहता है, प्रभु चिंतन में ही जीवन महकता है। मानव शरीर को कभी न व्यर्थ बिताना है, ज्ञान के सुमनों से मन को सजाना है, ज्ञान के सुमनों से मन को सजाना है। शुभ कर्म ही मानव की असली ज्योति है, प्रभु की सच्ची भक्ति ही हीरा और मोती है। इस चिंतन से ही हृदय निर्मल होता है, पापी मनुष्य सो जीवन में रोता है। ज्ञान की गंगा में गोता लगाना है, ज्ञान के सुमनों से मन को सजाना है। प्यासे को पानी देना और भूखों को रोटी देना, यही सच्ची मानवता मानव जीवन में। भटकों को सुपथ दिखा पापों से दूर हटाना, यही सच्ची मानवता है मानव जीवन में। मानव जीवन पाकर मोती को पाना है, ज्ञान के सुमनों से मन को सजाना है। यह कुर्सी रानी की पहली कविता है और कुर्सी रानी की अब दूसरी कविता आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। शीर्षक है मंजिल। मंजिल को पाना मुश्किल नहीं, मंजिल को पाना मुश्किल नहीं। जिसने जीवन में ठान लिया, ये वह पापी नहीं रह पाएगा जिसने वेदों को मान लिया। मंजिल को पाना मुश्किल नहीं, जिसने जीवन में ठान लिया, वह पापी नहीं रह पाएगा जिसने वेदों को मान लिया। उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, जिसने मन को जान लिया, जिसने मन को जान लिया। ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही मानव का जीवन सफल होता, जो वेदों के पथ पर चलता, जो वेदों के पथ पर चलता, वही नर मंजिल को पाता, वही नर मंजिल को पाता है। जो वेदों के पथ पर चलता, उसका जीवन निर्मल होता, वही नर मंजिल को पाता है।
जिसने शर्म को जान लिया, जिसने शर्म को जान लिया, जिसने वेदों को मान लिया, जिसने मन को जान लिया। प्रभु की भक्ति करने वाले दुनिया में अमर हो जाते हैं। जो फूलों के सेजों पर सोते ये जीवन में मर जाते हैं। वही नर मोती को पाता है जिसने गम को पहचान लिया, जिसने गम को पहचान लिया। मेहनत करने वाले ही अपने लक्ष्य को पाते हैं। जो मेहनत करने से भागे विवाद में पछताते हैं। वही नर शक्ति को पाता जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया। मंजिल को पाना मुश्किल नहीं, जिसने जीवन में ठान लिया। वह पापी नहीं रह पाएगा, जिसने वेदों को मान लिया। तो मैं चर्चा कर रहा था इन कविताओं के माध्यम से वास्तव में यथार्थ सत्य है। जो व्यक्ति वेदों के सिद्धांतों को मानता है उसका जीवन आदर्शमय बन जाता है। और आदर्शमय जीवन बनाने के लिए मनुष्य को तप करना पड़ता है। बिना तप का कोई व्यक्ति ये चाहे कि मेरा जीवन पवित्र हो जाए, ये कभी संभव नहीं हो सकेगा। संभव तभी होता है जब मनुष्य अपने को जानता है मैं क्या हूँ, अपने को पहचानता है मैं क्या हूँ। और जब मनुष्य अपने को पहचानने लगता है तब वह परमात्मा को जानने लगता है। परमात्मा को जानने के लिए हमें क्या करना है? हमें आत्मा को जानना है। जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तो परमात्मा को जान लेता है। और जब मनुष्य परमात्मा को जान लेता है तो कहना ही क्या है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि आप लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, आदर्शमय बनाना चाहते हैं, तो फिर आदर्श पुरुषों के पथ पर चलना होगा, महान पुरुषों के पथ पर चलना होगा, तपस्वी लोगों के, संतों के पथ पर चलना होगा। ये तभी संभव हो सकेगा। तो मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि वास्तव में यदि आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, आदर्शमय बनाना चाहते हैं, तो फिर आदर्श पुरुषों के पथ पर चलिए। तो निश्चित है कि आपका जीवन जो है महान बन जाएगा। इति ओम।